Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So we were studying about नीति आयोग जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है या शुड आई से एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो कि हेल्प करता है कंट्री को इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक कॉपरेशन की जो भावना है उसको क्रिएट करके रखता है एंड प्रमोट करता है इनोवेटिव थिंकिंग को, बिजनेसेस को बूस्ट करता है, राइट? ये सब वो है जो हमने नीति आयोग के जो पार्ट वन जो था 10 मिनट डे सीरीज का उसमें हमने कवर किया। आज हम इससे रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स की बात करेंगे एंड इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके एग्जाम्स में अब एग्जैक्ट 2 महीने का टाइम जो है वो बचा है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप प्रेपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तब भी आई वुड एडवाइस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम का पैटर्न समझने में, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑप्शंस के तरीके क्या रहते हैं। इन सब चीज़ों में आपकी बहुत मदद होगी उससे। तो इट्स बेटर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू जो कि बहुत मदद कर सकती है आपकी इस चीज़ में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी? तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन। नाउ, नीति आयोग, ठीक है जी, जो सेंट्रल प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, उसके फंक्शंस क्या हैं? हमें ये तो पता चल गया कि एक एम्बिट क्या है, कौन से वो एरियाज है जिस पर ये काम करती है, बट लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहला है विजन एंड स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना, लॉन्ग टर्म नेशनल प्लानिंग करना, लंबे टाइम के लिए कंट्री डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाएगी उन चीज़ों को लेकर स्ट्रैटेजीज डेवलप करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये हमने पहले भी पढ़ा है, स्टेट्स एंड सेंटर्स के बीच में शेयर्ड गोल्स है ना, उनको कोलैबोरेट करके उनकी ताकतों को साथ में जोड़कर फिर कंट्री की बेनिफिट या कंट्री के बेनिफिट के लिए प्लान्स बनाना। विलेज लेवल प्लानिंग, ठीक है, स्मॉल प्लान्स बनाना ताकि विलेज या जो रूरल एरियाज हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं इन नेचर, पॉलिटिकली कह लो, जोग्राफिकली कह लो, उनको भी प्लानिंग का हिस्सा बनाना, ताकि जो ग्राउंड लेवल पर वो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं उनके बारे में भी हमें पता रहे, एक्नॉलेज्ड हो और नेशनल प्लानिंग में उन प्रॉब्लम्स का भी समाधान हम लेकर चले साथ में। सिक्योरिटी इंश्योर करना नेशन की, इस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग करना कि हमारे डिफेंस सेक्टर को भी इक्वल बूस्ट मिले, हमारी कंट्री वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पर आकर खड़ी हो, राइट? मार्जिनलाइज्ड कोई ना रहे, कोई ऐसा ग्रुप जो पिछड़े उससे बिलोंग करता है ना, या मार्जिनलाइज्ड है या किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है या इकोनॉमिकली वीक है, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए डेवलपमेंट के स्कोप से। सबके साथ इक्वल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का स्कोप होना चाहिए। फ्रेमवर्क्स एंड रिफॉर्म्स बनाना, ठीक है, उनको मॉनिटर करना एंड पॉलिसीज को रेगुलरली देखते रहना और एडजस्टमेंट करते रहना नई नई ज़रूरतों के हिसाब से। कोलैबोरेशन करना, एक्सपर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल जो भी हैं, अगर कहीं से लग रहा है कि यार यूएस में बैठी जो उनकी प्लानिंग कमिटी है, वट एवर इज देयर दैट प्लान्स द यूएस इकोनॉमी, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा स्टेप लिया है एंड इट वर्कड वेल फॉर देयर कंट्री, तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो उनके एक्सपर्ट से बात करके अपने लिए भी वैसे प्लान्स इनकलकेट करना। तो बेसिकली हर तरीके से एक कॉपरेशन, एक कॉपरेटिव माइंडसेट में चलना। ठीक है जी? इनोवेशन बहुत ज़्यादा करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बूस्ट करना, ये तो हमको पता ही है ना? स्टार्टअप्स के चीज़ों को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना, जो भी बिजनेसेस नए नए अभी स्टार्ट हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक पुश देना ताकि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बनती रहें, लोग अपने आप की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहें एंड जो कंट्री है वो आगे बढ़े। क्रॉस सेक्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, कोई अलग अलग सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, आपस में क्रॉस सेक्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना कि दो सेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। रिसोर्स सेंटर स्टोर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च, ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एंड रिसर्च है, उस मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है किसी चीज़ को करने की, बिजनेस चलाने की, इकोनॉमिक प्लानिंग की, उन पर रिसर्च करना और उनको एग्जीक्यूट करवाना। चेक प्रोग्रेस एंड फिक्स व्हाट डज नॉट वर्क, है ना? तो अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि यार प्लानिंग में हमने डाल तो दी थी बट इट्स नॉट वर्किंग वेल, तो उसको एलिमिनेट कर देना।
टेक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि टेक एंड एआई जो है वो फ्यूचर है किसी भी कंट्री का। तो टेक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों को ट्रेन करना टेक्निकल एरियाज में, आईटी में, है ना, और उसको बेसिकली टेक जो इंडस्ट्री है उसको बिल्ड करते रहना और ज़्यादा एक बूस्ट देते रहना। सपोर्ट करना गवर्नमेंट के गोल्स को, गवर्नमेंट का जो भी इंडिविजुअल गोल है अपनी पॉलिसीज को ऐसे फॉर्म करना, स्टेट की बात सुनकर भी, सेंटर की बात सुनकर भी, विलेजेस की भी, मार्जिनलाइज ग्रुप की भी, सबकी बात सुनकर, सबके कंसर्न्स को एक्नॉलेज कर कर एक ऐसा प्लान बनाना जो कि गवर्नमेंट के गोल्स के साथ अलाइंड हो। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं नीति आयोग के जो हमको याद रखने हैं। नाउ नीति आयोग ने ना एक स्ट्रैटेजी दी फॉर न्यू इंडिया। ठीक है जी, तो न्यू इंडिया @75 ये एक न्यू स्ट्रैटेजी है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें 4 चीज़ों की बात करी गई है, 4 एस्पेक्ट्स की बात करी गई है जो हमको याद रखने हैं। फर्स्ट इज ड्राइवर्स, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इनेबलर्स, वो चीज़ें जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत एक फास्ट बूस्ट देंगी। तो ड्राइवर्स की जब हमने बात करी तो इसमें बताया कि जो टारगेट है दैट इज 8% जीडीपी ग्रोथ को लेकर आना, और इंडिया को एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना बाय $800 बिलियन, एंड प्रमोट करना अग्निप्रेन्योर्स। व्हाट इज अग्निप्रेन्योर? एग्रीप्रेन्योर्स, दैट इज एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रेन्योर्स, सो दैट इज एग्रीप्रेन्योर्स, एंड स्मार्ट फार्मिंग। ठीक है जी, तो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है एग्रीकल्चर में, कि इंडिया में ही उगाओ, इंडिया का सारा सामान एक्सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा, और इसी चीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा पुश दो, क्योंकि वो इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे और ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए। राइट। एग्जिट नॉन स्ट्रैटेजिक पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है उनको एग्जिट कर जाओ। तो ये है ड्राइवर्स जो कि इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेंगे, उनके इनेबलर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ के इनेबलर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेटअप किया, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने में बहुत सारी स्कीम्स लगाई। भारत नेट जो है ये हमने कंप्लीट किया, जिसने कि बहुत सारे विलेजेस को डिजिटलाइज किया। ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, तो इस इंटीग्रेटेड एंड डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो है उनको हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के वो एरियाज हैं जहाँ पर हमने काम किया। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कि हर एक एरिया को इंक्लूड कर कर चलना, कि कोई भी इंसान या कोई भी सेगमेंट, सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी पीछे ना छूट जाए। तो फोकस करा हेल्थ पर, एजुकेशन पर, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पर। आयुष्मान भारत जो है एक स्कीम, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें 1.5 लाख हेल्थ सेंटर्स जो है हमने खोले। इम्प्रूव किया स्कूलिंग सिस्टम को एंड लर्निंग को डिजिटल करने के लिए भी हमने इनिशिएटिव्स लिए। ठीक है जी। बिल्ड की अफोर्डेबल हाउसिंग इन सिटीज़। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने और अचीव किए। एंड व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस यानी कि लीडरशिप, उसके लिए हमने रिफॉर्म किया गवर्नमेंट सिस्टम्स को ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये क्रिएट किया गया। कोर्ट केसेस के जो बैकलॉग्स थे, बड़े सारे केसेस पड़े रहते हैं ना लाखों की तादाद में, उनको कम किया। स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है उसको स्टार्ट किया ताकि वेस्ट जो है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, लैंडफिल सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये 4 चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग? ठीक है जी, यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू मेक अ गेस एंड सी इफ यू कैन करेक्ट, इफ यू कैन गिव द करेक्ट ऑप्शन। सो develop a shared vision of national development priority sectors, promote cooperative federalism, ensure national security, implement center related schemes। तो मुझे एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, और सेंट्रल रिलेटेड स्कीम्स जो हैं उनके ऊपर भी नीति आयोग वर्क करता है, बट क्या वो इम्प्लीमेंट करता है? नहीं, इट इज मोर ऑफ एन एक्सपर्ट एडवाइस, है ना। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज सेंटर, स्टेट, विलेजेस, इन सबकी बातें सुनकर वो एक, it comes up with a plan, an economic plan that has to be followed by every sector, every kind of government, right? लेकिन क्या वो थोपता है, क्या वो इम्प्लीमेंट कराने में मदद करता है? मदद जरूर कर देता है लेकिन इम्प्लीमेंट कराना मेक श्योर नहीं करता, राइट? इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीति आयोग। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कि इसका फंक्शन ये नहीं है। इसका फंक्शन ये जरूर है कि सेंटर और स्टेट में कॉपरेशन प्रमोट करना, राइट? So with this, the topic of Niti Aayog has come to an end. And now if you're preparing for JAB, तो मैं आपको बता दूं
के कुछ कोर्सेज हैं जो इन 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में बहुत मदद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको edutap.in पर जाना है एंड यू हैव टू चेक आउट द कोर्सेज। ठीक है, जैब सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मास्टर कोर्स दिखेगा, आपको यहाँ पर जो लाइव क्रैश कोर्स है वो दिखेंगे एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। हर एक कोर्स के सामने आपको ये ब्रोशर दिखेगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो इस कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन रीच आउट टू अस। ठीक है, बढ़िया बात जो है वो ये है कि आज जो है लास्ट डे है एक डिस्काउंट का जो हम लेकर आए थे आपके लिए, और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सितंबर 80 जो ये कोड है इसका इस्तेमाल कर कर, सितंबर 80 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज, इसका इस्तेमाल कर कर इनमें से किसी भी कोर्सेज पर अवेल कर सकते हो 80% तक का डिस्काउंट। ठीक है जी, तो अगर आपको ये प्रिपरेशन करनी है बढ़िया तरीके से तो आप ये कोर्सेज जो हैं चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस, एनी मोर डाउट्स, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन एज वेल. So with this, I'll take your leave and I'll see you in the next class. Thank you and have a nice day.